हेलो फ्रेंड्स, आज हम नए पॉडकास्ट में जिसका सबको बहुत इंतजार था, स्पेशलाइज इन्वेस्टमेंट फंड SIF। अभी इंडिया में SIF लॉन्च हो चुका है। तो आज हमारे साथ चिद्रूप जैन है जो NISM और सेबी के ट्रेनर हैं, स्पेशली SIF के ट्रेनर है। तो आज हमारे साथ है। तो सर, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू मुकेश जी। मुझे आज आपके साथ में पॉडकास्ट करते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है और आज मैं आनंद आपके साथ आया हूँ और स्पेशली ये पॉडकास्ट मैं आपके साथ ही कर पा रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और आज आपने ये पॉडकास्ट का जो सब्जेक्ट रखा है बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग है कि SIF जो है। तो सर, मैं थोड़े क्वेश्चन है SIF के बारे में, वो पहले आपसे पूछना चाहूंगा। तो सर, SIF की बहुत टाइम से बातचीत हो रही है, तो ये SIF क्या है? नॉर्मली म्यूचुअल फंड जो मिनिमम आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और उसके ऊपर एक प्रोडक्ट है PMS, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, जो मिनिमम 50 लाख से इन्वेस्टमेंट करते हो। तो SIF में 10 लाख का मिनिमम इन्वेस्टमेंट कैप है। तो पहला क्वेश्चन है कि SIF क्या है? क्या एक नया म्यूचुअल फंड है? तो SIF के बारे में थोड़ा बताइए। जी मुकेश जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका कि SIF एक तरह का म्यूचुअल फंड ही है, बिल्कुल अलग लेने की जरूरत नहीं है। बट एक मार्केट में काफी बड़ा गैप था जिसकी रिक्वायरमेंट थी। गैप क्या था? जैसे म्यूचुअल फंड आप करते हैं नॉर्मली 500-1000 रुपए से मिनिमम SIP स्टार्ट हो जाती है। आज चाहें तो आप 5 लाख रुपए की SIP भी कर सकते हैं। लमसम भी आप चाहें तो 5000 रुपए 1000 रुपए से आप स्टार्ट कर सकते हैं, और लमसम में भी कोई का कोई अपॉर्चुनिटी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन SIF में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपए का रखा है, और ये सेबी का बहुत अच्छा मूवमेंट है फॉर कैटरिंग द मिड HNI सेगमेंट। और मिड HNI सेगमेंट के लिए क्यों रखा गया है, इसका एक लॉजिक आप ये समझिए कि मिनिमम 5000-10,000 रुपए से कोई भी स्टार्ट कर रहा है इन्वेस्टमेंट, अपना म्यूचुअल फंड है, वो तो अपना सब्जेक्ट है। अब किसी को अगर बेटर तरीके से इन्वेस्ट करना है, यानी और PMS के माध्यम से जाना है या AIF के माध्यम से जाना है, तो उसे 50 लाख या 1 करोड़ का लिमिट लेना पड़ेगा। और जो कि PMS में 50 लाख रुपए है, AIF में 1 करोड़ रुपए का लिमिट है मिनिमम इन्वेस्टमेंट का। क्या वो कर पाएगा कोई भी एक इन्वेस्टर जो कि एक मिड HNI सेगमेंट है, साल का 20-25 लाख रुपया कमाता है, उसके पास में हाल ही 50 लाख 1 करोड़ का पूंजी भी जमा हुआ है, लेकिन क्या वो सीधा 50 लाख एक PMS में लगा देना चाहिए? ये सवाल आपके लिए और आपके इन्वेस्टर के लिए भी है। यस। तो वहां सूटेबिलिटी उसकी बन नहीं पाती। उसे रिस्क तो लेनी है, और रिस्क थोड़ी सी लेनी है, लेकिन वो पूरे मनी की, पूरी पूंजी की रिस्क नहीं ले सकता वो। ताकि आज अगर एक ही टाइप का PMS दे दिया जाए और उसे पता लगे कि एक ही टाइप का PMS और पूरी पूंजी अगर लग जाए तो दिक्कत। तो यहाँ एक काफी बड़ा गैप था, ब्रिज था। वो ब्रिज को फुलफिल करने के लिए सेबी ने, मतलब एक अमाउंट का गैप था, अमाउंट का गैप। आज बहुत सारे ऐसे हमारे इन्वेस्टर हैं जो PMS करना चाहते हैं, लेकिन 50 लाख नहीं है, वाइट नहीं है। तो एक 10 लाख का ऐसा एक प्रोडक्ट है जो इन्वेस्ट कर सकता है और एक SIF का एक्सपीरियंस ले सकता है। बिल्कुल, ये मिनिमम 10 लाख रुपए से स्टार्ट होगा। किसी भी AMC में, यानी म्यूचुअल फंड कंपनीज में जो स्टार्ट हुआ है, मिनिमम 10 लाख रुपए से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उसके ऊपर में अमाउंट का कोई कैपिंग नहीं है। मिनिमम हमेशा 10 लाख रुपए का बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। yes. ये उसकी रिक्वायरमेंट। ओके। तो सर, ये बताइए कि SIF की स्पेशलिटी क्या है? ये SIF में ऐसा क्या है जो इन्वेस्टर को हेल्प कर सकता है, और सेबी भी इतना क्यों SIF को प्रमोट कर रहा है? तो इसके बारे में बताइए। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। आज सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट क्या आ रही है? SIF जो है, मैं आपको बता चुका हूं कि मिड HNI सेगमेंट को कैटर करने के लिए, यानी ब्रिज था। एक म्यूचुअल फंड जो करते हैं, PMS जो करते हैं, एक काफी बड़ा ब्रिज गैप था। उस गैप को ब्रिज यानी फुलफिल करने के लिए एक प्रोडक्ट लाया गया। अब इसमें स्पेशलिटी क्या है? ये थोड़ा सा रिस्की प्रोडक्ट है, जो कि एक आम जनता के लिए तो एकदम नहीं है, एकदम से अभी नहीं है, क्योंकि वो एकदम आज कोई अगर 5000 के SIP कर रहा है तो 10 लाख का कोई भी प्रोडक्ट लेने तो नहीं जाएगा। तो ये उन लोगों के लिए प्रोडक्ट है जो मिड HNI सेगमेंट है। प्लस अब इसमें स्पेशलिटी आती है हमारी डेरिवेटिव इंक्लूडेशन, डेरिवेटिव की। और जो डेरिवेटिव का इंक्लूजन आता है,
वो नॉर्मली आपको AIF में देखने को मिलती है। डेरिवेटिव वहां पर 100% आप नेकेड पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन वहां पे फंड मैनेजर ले सकता है। उससे नीचे PMS में भी इतनी लिबरलिटी नहीं होती है फंड मैनेजर को कि उसका एक प्रपोजिशन हो डेरिवेटिव में बना ले, यानी वो सिर्फ हेजिंग पर्पज से यूज ले सकते हैं। ओवरऑल वो कंप्लीट नेकेड पोजीशन नहीं ले सकते। एक मैं आपसे ये बात पूछता हूँ, आज हमारा मार्केट काफी अच्छा चल रहा है और 20-25 हज़ार के 25 हज़ार का निफ्टी का लेवल है, लगभग 25 हज़ार का लेवल है। अगर फंड मैनेजर को कई बार ऐसे फील आती है कि आज मार्केट गिरने वाला है और यहां से लगभग 10% 15% की करेक्शन आएगी, तो क्या वो करेक्शन ले पाता है, वो स्टेप ले पाता है? क्या वो अपना म्यूचुअल फंड जो मैनेजर है क्या पोर्टफोलियो सेल करता है? जनरली नहीं। क्यों नहीं करता है वो? क्योंकि वहां सेबी का एक रेगुलेशन है। सेबी का एक रेगुलेशन है, वो अपना पोर्टफोलियो सेल नहीं करेगा। मिनिमम इक्विटी इतना रखना चाहिए, मिनिमम आपको इक्विटी रखना है। तो उस वजह से आपको जो है पोर्टफोलियो सेल करने की मतलब परमिशन नहीं है। आपका इक्विटी थ्रेशोल्ड आपका होना चाहिए। अब SIF में 25% अपने पोर्टफोलियो को आप शॉर्ट कर सकते हो, पोर्टफोलियो को हेज कर सकते हो, वो तो कंप्लीट है, कंप्लीट आप हेज कर सकते हो, लेकिन 25% पोजीशन आप नेकेड शॉर्ट कर सकते हो। अगर किसी लगता है कि स्टॉक X में अगर अच्छी पोजीशन आने वाली है तो वो बाई करे, लेकिन स्टॉक Y की अगर उन्हें लगता है कि स्टॉक Y में बेड पोजीशन है और उन्हें सेल करना चाहिए, यहां से स्टॉक Y में 10-20% 25% का करेक्शन भी आएगा, तो फंड मैनेजर उस स्टॉक Y में सेल पोजीशन भी ले लेगा और जो 25% ओवरऑल द टोटल कॉर्पस का 25% वो नेकेड शॉर्ट पोजीशन कर सकता है, जो कि केवल SIF में अलाउ किया गया है। तो ये काफी अच्छा प्रोडक्ट होगा। जब मार्केट गिरावट में होगा तब भी आपका पोर्टफोलियो सेफ रहने की उम्मीद है, और मार्केट चढ़ेगा तब भी आपका प्रोडक्ट, आपका जो पोर्टफोलियो गेन होने की उम्मीद है। ये उम्मीद पर ही इस तरह का प्रोडक्ट लाया गया है। अभी म्यूचुअल फंड जो कोई भी पोर्टफोलियो मैनेजर है वो अपना डेरिवेटिव में पोजीशन ले ही नहीं सकता, वो आपका शॉर्ट कर ही नहीं सकता। तो यहाँ पर उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो थोड़ी सी रिस्क ले सकते हैं डेरिवेटिव में आने के लिए, और डेरिवेटिव में आने के बाद में यहाँ पर जो उनको रिटर्न बनने के चांसेस भी रहेंगे या फिर पोर्टफोलियो को सेफ होने के चांसेस होंगे। अब पोर्टफोलियो को सेफ होना भी बहुत जरूरी है। ये आज हम देखते हैं पिछले 1 साल 1.5 साल में हमने काफी वॉलेटिलिटी फील की है। अब वो वॉलेटिलिटी यहाँ पर हमें जो वॉलेटिलिटी के कारण जो पोर्टफोलियो में बहुत बड़ा गेन नहीं आया, वो SIF में आ सकता था अगर ये प्रोडक्ट होता तो कहने का मतलब है कि डाउनसाइड में प्रोटेक्शन आपके पोर्टफोलियो को डाउन नहीं होने देगा, प्रोटेक्ट करेगा। एग्जैक्टली बराबर, एग्जैक्टली डाउन बहुत मिनिमम बेसिस पर डाउन होने देगा, क्योंकि 25% नेकेड पोजीशन है, फंड मैनेजर ले सकता है ये, तो वो डेफिनेटली। लेकिन अगर बाजार अपर साइड जा रहा है तब इसका रिएक्शन क्या होगा? अगर बाजार अपर साइड जा रहा है, लेकिन हर बार जब भी आपने बाजार ऊपर साइड जाता देखा होगा तो कभी कुछ स्टॉक्स जो हैं वो भी शॉर्ट होते हैं, यानी डाउन होते हैं। एक एग्जांपल के तौर पर बाजार, उनको IT इंडस्ट्री काफी अच्छी लगती है, तो IT इंडस्ट्री में उन्होंने पोजीशन ले ली, लेकिन उनको लगता है कि बैंकिंग इंडस्ट्री खराब है, तो बैंकिंग इंडस्ट्री में वो शॉर्ट कर सकते हैं। सो डेट देखो यहाँ पे अल्टीमेट डिसीजन होगा फंड मैनेजर का। ये फंड मैनेजर का, ये कंप्लीटली एक्टिव फंड होंगे, पैसिव फंड तो नहीं होंगे। तो आपका 100% जो डिसीजन है फंड मैनेजर का है। फंड मैनेजर चाहेगा तो वो शॉर्ट करेगा और उसे अप टू द 25% शॉर्ट करने की परमिशन दी गई है। तो सर ये बताइए कि इसमें SIF में कितनी कैटेगरी के फंड होंगे? ये टोटल जैसे म्यूचुअल फंड में होता है बैलेंस एडवांटेज, कंजर्वेटिव, मॉडरेट, एग्रेसिव, तो SIF में किस टाइप की रेंज की प्रोडक्ट होंगी? मतलब इन्वेस्टर को ऑप्शन मिलेगा, एग्रेसिव है, मॉडरेट है, कंजर्वेटिव है। टोटल मिला के 3 कैटेगरीज यहाँ पे, जैसा म्यूचुअल फंड में होता है वैसा भी यहाँ पर भी 3 कैटेगरीज होंगी। यस। तो आपकी इक्विटी, बैलेंस और आपका डेट कैटेगरी, तो 3 कैटेगरी टोटल रहेगी, और जैसा आपके म्यूचुअल फंड में थी वो भी यहाँ रहेगी। इक्विटी में 3 टोटल, आप अगर कैटेगरी की बात करते हैं तो 3 ही है, लेकिन टोटल अगर कैटेगराइजेशन यानी सब कैटेगरी की बात करते हैं तो टोटल 7 सब कैटेगरी के जो है फंड अप्रूव कर दिए गए हैं सेबी ने।
तो पहला उसमें आता है आपका इक्विटी में 3 होंगे, जिसमें आपका लॉन्ग शॉर्ट, आपका एक्स टॉप 100 और आपका सेक्टर रोटेशन। ओके। आपका हाइब्रिड में भी 2 कैटेगरी है और आपका डेट में भी 2 कैटेगरी है। टोटल मिला के आपको 7 कैटेगरी यहाँ पर सब कैटेगरी के अनुसार टोटल देखने को मिलेगा। और सबसे अच्छी बात इसमें एक और जो मुझे देखने को मिल रहा है, अभी तक म्यूचुअल फंड में डेट कैटेगरी में डेरिवेटिव अलाउड नहीं है। यस, अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो डेरिवेटिव बहुत अलाउड नहीं है। सेकंड, कोई सा भी डेट फंड सेक्टोरियल डेट फंड नहीं है आज की तारीख में। अगर आपने कभी नोटिस किया हो, कभी उसका कैटेगरी चेक करी हो, तो कोई भी डेट फंड उसका सेक्टोरियल रोटेशन में नहीं मिलता है, सेक्टोरियल फंड नहीं मिलते हैं, सेक्टोरियल डेट फंड। जैसे कि आपको यूं बता दें, सेक्टोरियल डेट फंड में एक टेलीकॉम सेक्टर का डेट हो गया, आपका बैंक सेक्टर का डेट हो गया, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का डेट हो गया, आपका आईटी सेक्टर का डेट हो गया। तो ये अगर आप ऐसे अलग अलग सेक्टर वाइज डेट देखने को मिलेंगे तो वो एसआईएफ में देखने को मिलेंगे, जो कि अभी म्यूचुअल फंड में तो नहीं मिल पा रहे हैं। तो सर ये क्लाइंट कैसे डिसाइड करेगा? मतलब 7 कैटेगरी है बराबर, तो क्लाइंट को अपने टाइम के हिसाब से जाना पड़ेगा जैसे म्यूचुअल फंड में करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्लाइंट को एक अपने जैसे म्यूचुअल फंड में है, टाइम के अनुसार उनको रिस्क कैटेगरी यहाँ पर दे दी गई है। टोटल यहाँ पर रिस्क के 5 प्रकार दिए गए हैं, 1 to 5 एक पूरी रेटिंग दे दी गई है। तो 5 रेटिंग का जो फंड होगा वो हाई रिस्क के साथ होगा। हाई रिस्क का मतलब है यहाँ पर आपको लंबे समय के 5 to 7 ईयर। हाँ, यस। और जो 1-2 कैटेगरी होंगे वो बहुत कंजर्वेटिव कैटेगरी के होंगे, तो उनको अगर शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए रखना है, या फिर हमारे जो ऐसे लोग हैं जो कंजर्वेटिव हैं उनके लिए वो ज्यादा सूटेबल है। और मिड कैटेगरी लिए 3-4 नंबर का जो कैटेगरी है आपका वो दे देना चाहिए। अब ये डिपेंड करेगा क्लाइंट की कैटेगरी क्या है, क्लाइंट का ओरिजिन क्या है, क्लाइंट का गोल करने का मोटिव क्या है, तो वो सारे मोटिव वहां क्लियर होती है। सर इसमें ऐसा कोई प्रोडक्ट है जैसे म्यूचुअल फंड में है, एफडी के अगेंस्ट में आप बैलेंस एडवांटेज या मल्टी एसेट ले सकते हो, तो क्या ऐसा ऐप में ऐसी ही प्रोडक्ट है जो इन्वेस्टर लो रिस्क में एफडी से थोड़ा बेटर रिटर्न? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। हाल ही में अभी 3 कंपनियों ने अपने एसआईएफ लॉन्च किए हैं। तो एक तो क्वांट म्यूचुअल फंड की तरफ से जो QSIF नाम का एक ब्रांड है, उन्होंने एक हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट का फंड लॉन्च किया है। सेकंड आपका एडलवाइस का भी हाइब्रिड लॉन्ग एंड शॉर्ट है, जो एडलवाइस का अल्टीवा ब्रांड है, अल्टीवा ब्रांड से लॉन्च किया है। और SBI का भी एक ब्रांड है मैग्नम, उसमें भी हाइब्रिड लॉन्ग एंड शॉर्ट। तो आपने देखा होगा तीनों अभी एमसीज में एक सेम पैटर्न पर यानी सेम कैटेगरी के फंड अभी लॉन्च कर दिए गए हैं। और आई थिंक जो मुझे समझ में आ रहा है हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट, मैंने ज्यादा उनकी डिटेल तो नहीं देखी, लेकिन जहां तक मैंने उन्हें प्रोडक्ट को समझा है, एक वो मिड कैटेगरी का यानी आपका रिस्क कैटेगरी उसकी बहुत कंजर्वेटिव भी नहीं है लेकिन एग्रेसिव भी नहीं है, मिड कैटेगरी मॉडरेट कैटेगरी के हैं। एफडी के अगेंस्ट में वो जा भी सकते हैं अगर उन्हें वो टॉलरेशन है, 3-4 साल का उनका ओरिजिन है अगर उनका रखने का, तो डेफिनेटली इस तरह के ले सकते हैं। तो फ्रेंड एसआईएफ में भी टैक्सेशन सेम म्यूचुअल फंड में जो एप्लीकेबल है वही टैक्सेशन एसआईएफ में लगेगा। सर तो आपने एसआईएफ के बारे में बता दिया, 3 टाइप की कैटेगरी है, 7 ऑप्शंस है, टैक्सेशन भी म्यूचुअल फंड जैसा है। सर पिछले 10 साल में म्यूचुअल फंड का ग्रोथ जबरदस्त हुआ है इन टर्म्स ऑफ AUM ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ SIP ग्रोथ। आज 28,000 करोड़ की पर मंथ SIP है। तो सर आपको क्या, आप एक NISM और सेबी के ट्रेनर हो, SIP की ट्रेनिंग आप इंडिया में दे रहे हो, तो यहां से अगले 5 साल में SIP का क्या फ्यूचर आपको लग रहा है, मतलब क्या दिख रहा है? देखिए अभी ये कहना मुश्किल है कि SIF में कितना इन्वेस्टमेंट आएगा और क्या लोग इसकी तरफ आकर्षित होंगे, अट्रैक्ट होंगे, कैसे लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे, वो अभी कहना बहुत बड़ा मुश्किल है। लेकिन जिस तरह से मैं डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ में मिलता रहता हूँ, मैं एमसीज में जाता रहता हूँ, एमसीज का जिस तरह से रुझान आया है और जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूटर का रुझान आया है, और ओवरऑल कई बार मैं इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम करता हूँ सेबी के लिए, तो कई क्लाइंटों का ये भी कहना है कि हम स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं सिर्फ और सिर्फ डेरिवेटिव की वजह से, वहाँ कॉल पुट में ट्रेडिंग करने को मिल जाती है। तो मुझे ये लगता है आने वाले टाइम में लॉट ऑफ इन्वेस्टर यहाँ पर अट्रैक्ट होंगे ड्यू टू द पोजीशन ऑफ डेरिवेटिव।
अब कॉल पुट को वो इंडिविजुअली करने की जरूरत नहीं है, आपको एसआईएफ के जरिए फंड मैनेजर करके दे रहा है। कॉल पुट की पोजीशन, हेजिंग, जो कॉल पुट में जितने भी टाइप के उनकी स्ट्रेटजीज हैं वो बना कर दे रहा है आपको, तो आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है। और एक रिसेंटली अगर आपने कभी नोटिस किया हो, सेबी का लास्ट ईयर का एक जो रिसर्च का डेटा आया था अबाउट डेरिवेटिव के लिए, 91% इन्वेस्टर तो लॉस में ही है। और वो भी कौन? जो अंडर 30 एज वाले जो लोग हैं, बच्चे या जो भी आज जो लोग काम कर रहे हैं, उसमें मैक्सिमम लोग तो लॉस ही ले रहे हैं। 91% लोग। और बाकी के 9% में भी आप ये समझे कि 8 लोग, यानी बाकी के 100 में से 91 लोग तो लॉस में हैं, 8 लोग उसमें भी जो प्रॉफिट में आए हैं वो भी लेस देन, उनका टोटल अमाउंट लगा लें प्रॉफिट अमाउंट, वो भी 1 लाख रुपए से कम है 1 साल का। दैट इज वेरी हार्श फिगर। सब लोग डेरिवेटिव में पोजीशन लेना चाहते हैं, करना चाहते हैं, क्योंकि डेरिवेटिव में इजी मनी दिख रही है, यहाँ की होता नहीं है। यहां पर अगर हम दूसरा डेटा देखेंगे, 60% इंस्टीट्यूशंस डेरिवेटिव में प्रॉफिट अर्न कर रही है। ये दूसरा डेटा था सेबी का सेम। अब दोनों तरफ आप नजर मारे हैं। अब हम एसआईएफ किसके जरिए कर रहे हैं? किसके जरिए कर रहे हैं? इंस्टीट्यूशन। अब इंस्टीट्यूशन कैन हैव पोजीशन बेटर देन यू, आपसे ज्यादा बेटर वो पोजीशन ले सकता है। डेफिनेटली, क्योंकि वहां पर फंड मैनेजर बैठा है, रिसर्च कर रहा है। दूसरी बात है, उनके पास रिसर्च टीम है, एंट्री एग्जिट कॉल है उनके पास। तो डेरिवेटिव का भी एडवांटेज मिल गया, मुझे पीएमएस का एडवांटेज मिल गया, मुझे एआईएफ का एडवांटेज मिल गया। ये कह दें कि एक ब्यूटीफुल प्रोडक्ट है ओवरऑल। अगर सेबी ने जो ये डिजाइन किया है, हालांकि ये बहुत काफी लेट हो गए, बहुत पहले लॉन्च कर देना चाहिए था, तो कोई, लेकिन जब ये लॉन्च किया है तो मैं इसमें आने वाले टाइम में 4-5 सालों में लगभग 5-7 लाख करोड़ की इंडस्ट्री देखता हूं केवल एसआईएफ के लिए। हो सकता है ये फिगर अभी एक अजीब सा लग रहा होगा, क्योंकि आज चालू ही हुआ है, तो अभी कुछ एकदम से कह नहीं सकते, लेकिन एक ओवरऑल 2-3 साल में सभी एसआईएफ के रिजल्ट आने लग जाएंगे। जो भी लॉन्च हुए हैं उनके रिजल्ट पता पड़ने लग जाएंगे, उनकी स्ट्रेटेजीज पता पड़ने लग जाएगी, लोगों का एकदम से रुझान आ जाएगा। म्यूचुअल फंड से लोग शिफ्ट कर सकते हैं, ये भी पॉसिबल है कुछ अमाउंट। हालांकि मैं ये कहना चाहूंगा कि सारा अमाउंट आने की जरूरत नहीं है। आप अगर अपना टोटल पूंजी का 10-20% है वो ला सकते हैं। पूरा 100% अगर किसी के पास में हो ही 10-20 लाख रुपया और एक एसआईएफ लेना चाहे तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड इज डूइंग ऑल्सो बेटर, वो तो करते ही आ रहे हैं बेटर। तो आज म्यूचुअल फंड के लिए तो डेफिनेटली आप और हम देखते आ रहे हैं कि काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। और आने वाले 5 साल में, आने वाले 10 साल में हम इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी देख रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा हाथ दिखता आ रहा है कि आज 30,000 करोड़ की एसआईपी चल रही है हर महीने। 28-30 हजार करोड़ की एसआईपी रीच कर चुके हैं, 80 लाख करोड़ का आईयूम क्रॉस कर चुके हैं ओवरऑल इंडिया में। दैट इज वेरी कमेंडेबल फिगर। जो आज की तारीख में रिक्वायरमेंट थी, वो हम उस प्लेटफॉर्म की तरफ पहुंच चुके हैं, उस सिनेरियो की तरफ पहुंच चुके हैं। आने वाले टाइम पर जो है एसआईएफ, पीएमएस, एआईएफ सबकी अपनी अपनी जगह होगी, लेकिन एसआईएफ को एक स्पेशल ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि लोगों में मिड एचएनआई, जो भारत देश है, मिड एचएनआई जो सेगमेंट है वो काफी ज्यादा है, जिनकी इनकम 20-25 लाख रुपए की, 30 लाख रुपए से ऊपर, वो डेफिनेटली ऐसे लोग जो हैं वो काफी लोग हो चुके हैं, और वो एसआईएफ में, यानी वो डेरिवेटिव में थोड़ी सी रिस्क ले सकते हैं। उनकी एक रिस्क एपेटाइट पोजीशन बन जाती है, तो उनके लिए काफी अच्छा प्रोडक्ट। सर थैंक यू सर। सो दूसरा, हमारे बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसा पूछते हैं, क्या मुकेश भाई हम म्यूचुअल फंड में से पैसा निकाल के एसआईएफ में डाल दें? देखिए, अभी बहुत जल्दी होगा कि म्यूचुअल फंड में से पैसा निकाल रहे हैं। हाँ, अगर किसी का म्यूचुअल फंड में से निकाल रहे हैं तो ये इसका जवाब मैंने लास्ट अपने ये दिया ही था आपको, कि अपना वो 10-15% शिफ्ट कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, लेकिन ओवरऑल सीधा जरूरत नहीं है। अगर किसी के पास में बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, जिसके पास में खुद का अपना और अर्निंग मनी नहीं है, अभी स्टोर्ड मनी नहीं है, कि मेरा सपोज है ही 10-20 लाख, उसे आने की जरूरत नहीं है। अभी वेट एंड वॉच करें उनके लिए। लेकिन हाँ, जिसके पास में
10% ही मनी बनती है, 5% मनी बनती है, तो ठीक है, वो आ सकता है 5-10% मनी के साथ में वो अपना इन्वेस्टमेंट कर सकता है। वो अपना रिस्क कैटेगरी के अनुसार फंड का सिलेक्शन करे और वहीं पे चयन करें। एक और चीज इसमें आपको ये बताना चाहूंगा, अभी तो बहुत शुरुआती स्टेज है आपका, जैसे क्वांट, एडलवाइज और एक और SBI, जो तीनों एएमसीज हैं जिन्होंने SIF लॉन्च किया अपने अपने ब्रांड कैटेगरी से, जो SIF लॉन्च किया वो सिर्फ एक ही कैटेगरी, एक ही फंड है। इसमें एक चीज और बताना चाहूंगा आपको कि 10 लाख रुपए से एक एएमसी में मल्टीपल स्कीम चूज कर सकते हो। दैट विल टेक टाइम, आज आपको उसके लिए टाइम लगेगा, क्योंकि अभी SBI हो, चाहे एडलवाइज हो, चाहे क्वांट हो, इनके और भी फंड आने वाले हैं। तो आप अभी 10 लाख में सिंगल एक फंड का आपको ऑप्शन मिलेगा, आपको 10 लाख में मल्टीपल फंड का ऑप्शन भी मिल सकता है। 10 लाख का मतलब है एक एएमसी में ओवरऑल 10 लाख। तो अक्रॉस ऑल स्कीम्स इन द सिंगल एएमसी यू कैन इन्वेस्ट इन द 10 लाख रुपीज। ओके, तो सर सिंपल मैसेज है, अपने एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड SIP को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, आपके पास 10 लाख रुपीस है, तो आप एक SIP प्रोडक्ट में एज पर टाइम फ्रेम अभी तो 3 ही प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं, तो ओवर ए टाइम पीरियड में बहुत सारी प्रोडक्ट आने वाली है। तो SIP अगले 5-10 सालों में एक बड़ा कैटेगरी हो सकता है। जैसे पिछले 5 सालों में PMS का ग्रोथ जबरदस्त हुआ है, इवन AIF का ग्रोथ हुआ है, गिफ्ट सिटी भी लॉन्च हो चुका है। तो SIP एक नया कैटेगरी है जिनको जानना बहुत जरूरी है। तो हमारा एंडेवर यही था कि बहुत सारे इन्वेस्टर SIP के बारे में जानना चाहते हैं। तो आज हमारे साथ एक्सपर्ट जो सेबी के लिए बहुत सारे सेशन कर रहे हैं, NISM की ट्रेनिंग दे रहे हैं, SIP के मास्टर है, उनके द्वारा हमें जानना मिला कि SIP प्रोडक्ट क्या है, कौन लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, टैक्सेशन क्या है। सो थैंक यू वेरी मच सर, योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू मुकेश सर, आपने आज यहाँ वैल्यूएबल टाइम दिया आपने भी, और लोगों को, आपके इन्वेस्टर्स को यहाँ सबको जानकारी मिली है SIF के लिए। तो जानकार रहिए और सुरक्षित निवेश कीजिए, और धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू टू ऑल।